Hello everyone, once again I welcome you all in the new session of chemistry. The chapter which was being continued was surface chemistry. Before starting this video, there are few points which I want to share with you. The thing is that 3-4 days ago I have requested you all to submit the fees, but unfortunately, and it is very sad experience that many of you have not even turned up. Turned up means किसी ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया. कई बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने, बहुत से पेरेंट्स ने पूरी तरह कोऑपरेट किया. उन्होंने फीस डिपॉजिट भी करी और वो अच्छा भी लगा. भाई बेटा ऐसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो. पढ़ाने और पढ़ने दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा लक्ष्मी जी का भी है, यानी पैसों का भी है. लॉकडाउन यदि आपके लिए है तो लॉकडाउन बेटा मेरे लिए भी है. तो सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम को समझें. जिन प्रॉब्लम से आप लोग फेस कर रहे हो, सेम टाइप की प्रॉब्लम से मैं भी फेस कर रहा हूँ. तो एक कोऑपरेशन है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा फीस नहीं मांगी. आप सभी जानते हैं, अदरवाइज हम इंस्टॉलमेंट्स में फीस लेते थे. इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. पूरे 1.25 महीने पढ़ा लिया है, उसके बाद एक रिक्वेस्ट डाली है कि भाई कुछ फीस दे दो. तो भाई मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है सभी से जिन्होंने फीस नहीं दी है. काफ़ी बच्चों ने दी है, काफ़ी पेरेंट्स ने हमारी मतलब बहुत हेल्प करी है, उन्होंने मजबूरी को, परेशानी को समझा है. हम उनको अप्रिशिएट करते हैं. लेकिन जिन्होंने नहीं दी है, किसी भी तरीके से कोशिश करके इस लॉकडाउन में अगर आप वो फीस जो नॉमिनल अमाउंट मैंने डिसाइड किया है वो अगर आप पे कर देंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी. भाई अगर अभी आप फीस दे देते हो जो हमने आपके लिए डिफाइंड की है, तो मैं जून में भी फीस नहीं ले रहा हूँ. आप ये भी तो देखिए. तो इस चीज़ में थोड़ा सा कोऑपरेट करिए बेटा. पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई चलती रहेगी. पढ़ाई के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. लेकिन मैं पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग बेटा थोड़ा सा पेन लें और फीस डिपॉजिट करवाएं. Now we will start with a new topic related to adsorption, that is effect of temperature on the adsorption. Effect of temperature on adsorption of gas on solid. This is being already discussed that adsorption phenomena is exothermic in nature, whereas desorption phenomena is endothermic in nature. So according to this process you can see adsorption से हो रहा है desorption, एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डिसऑप्शन से एड्सॉर्प्शन होगा तो एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच नेगेटिव होगी. तो ली चैटलर प्रिंसिपल के बेस पर, ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस विल गो टुवर्ड्स द डिसऑप्शन. यानी कि मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसऑप्शन होता है. तो अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर, ये जो ग्राफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार. So a graph drawn between extent of adsorption, that is x upon m, पहले वीडियो में बता चुका हूँ. x का मतलब है amount of adsorbate adsorb और m का मतलब है amount of adsorbent on which adsorbate is adsorbed, and temperature at constant pressure is called adsorption isobar. तो ये चीज़ 2 पॉइंट याद रखने वाली है. Adsorption is an exothermic process while desorption is endothermic process. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि adsorption on the basis of attractive forces between adsorbate and adsorbent is of 2 types, that is physical adsorption and chemical adsorption. So as the magnitude of attractive forces are of different nature, so effect of temperature will also be different in case of physisorption and in chemisorption. Now let us understand the effect of temperature
on the different type of adsorptions, that is physisorption and chemisorption. फिजिसॉप्शन में आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे हमने लिया है एक्स अपॉन एम यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और एक्स एक्सिस पे लिया हमने टेम्परेचर. अब फिजिसॉप्शन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर these forces starts diminishing, starts breaking. So this is an exponential graph. Means जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फिजिसॉप्शन में डिसॉप्शन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा. मीन्स एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सिंपल. दिस इज इन द केस ऑफ फिजिसॉप्शन. नाउ लेट अस कम इन टर्म्स ऑफ द केमिसॉप्शन. इसमें मैंने बताया था कि केमिसॉप्शन ऑलवेज रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू टेक प्लेस. यानी एड्सॉर्प्शन तब होता है केमिसॉप्शन वाला जब एक एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी एड्सॉर्बेट एक्वायर करते हैं, तब एड्सॉर्प्शन होता है. अब क्योंकि केमिसॉप्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट स्ट्रांग होती हैं, केमिकल बॉन्ड की तरह होती हैं, तो वो आसानी से ब्रेकअप नहीं होंगी, तो आसानी से डिसऑप्शन नहीं होगा. तो इसमें देखा गया है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो पहले एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एक्टिवेशन होते जाएगा. और जब ये टेम्परेचर आ जाएगा, ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम. उसके आगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट अब प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स. और जैसे वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में डिसऑप्शन शुरू हो जाएगा. सो इन केस ऑफ केमिसॉप्शन कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, reaches to a particular maximum level, and then on further increase in temperature disruption take place. इसी को मैंने दो केसेस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हो. इन केस ऑफ फिजिसॉप्शन with increase in temperature the extent of adsorption decreases continuously because of cleavage of weak van der Waals forces continuously. और केमिसॉप्शन के लिए मैंने लिखा है in case of chemical adsorption with increase in temperature first extent of adsorption increases and then decreases. अब उसका रीज़न भी मैंने बताया फिर से एक बार. The initial increase is due to the fact that like chemical reactions, chemical adsorption or chemisoption requires certain amount of activation energy. And at higher temperature, these chemical bonds undergoes cleavage. यानी cleavage of chemical bond takes place. इसलिए फिर उनका disruption शुरू हो जाता है. So this was the factor of temperature. After that, next factor is activation of adsorbent. Once again, next topic is activation of adsorbent. इसका मतलब क्या है कि हम एड्सॉर्बेंट को एक्टिवेट कर दें. एक्टिवेट मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर को इंक्रीज कर दें, किसी भी एड्सॉर्बेंट की. इट मीन्स इंक्रीजिंग द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ एन एड्सॉर्बेंट. अब वो हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू टेक्निक्स. नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. एक बार बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी सॉलिड एड्सॉर्बेंट को ग्रेन्यूलेट कर दें या पाउडर कर दें तो सरफेस एरिया या स्पेसिफिक एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या है? हीटिंग ऑफ चारकोल या एड्सॉर्बेंट. मैंने यहाँ पे चारकोल एग्जांपल ले लिया है. हीटिंग ऑफ चारकोल एट 650 Kelvin to 1330 Kelvin in vacuum or in superheated steam. Then the surface area of charcoal increases and that charcoal is known as activated charcoal. होता क्या है, इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर जो चारकोल होता है उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं. अब वो माइक्रोपोरस हो जाता है और पोर्स बन जाने से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाती है और वो एड्सॉर्बेंट एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर बढ़ जाती है.
जैसे आजकल आप लोग ने बेटा देखा होगा, सुना भी होगा कि लॉकडाउन में हम लोग मास्क यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल कपड़े का मास्क है, फिर एक 3 प्लाई मास्क है, एक आपने सुना होगा एक N93 और N95 मास्क है। N95 जो मास्क है इसका मतलब है 95% वो फिल्टरेशन कर देता है। तो ऐसे मास्क के अंदर अपने गोल गोल से सर्कल सा देखा होगा, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल रखा होता है थोड़ा सा, 1 ग्राम या 1.5 ग्राम। अब उसका क्या काम होता है कि वो चारकोल की एड्सॉर्बिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी भी पॉइजनस गैसेस वगैरह होंगी सारी की सारी वो एड्सॉर्ब कर लेगा, तो फिल्टर्ड एयर हमारे बॉडी में जाती है। उसी तरीके से वायरस और बैक्टीरिया वगैरह को भी वो वहीं पर ही फिल्टर कर लेगा या एड्सॉर्ब कर लेगा, इससे कि फिर क्लीन एयर हमारी बॉडी में जाती है। ये बेसिकली उसका मीनिंग है। नाउ न्यू टॉपिक इज कॉम्पीटिंग एड्सॉर्प्शन। वो 6 फैक्टर्स थे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड के। अब नया टॉपिक है कॉम्पीटिंग एड्सॉर्प्शन। नाम से क्लियर है, कॉम्पिटिशन यानी कि एक ही एड्सॉर्बेंट है और उस एक एड्सॉर्बेंट पर कई सारी गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं। एड्सॉर्बेंट एक, उस पर कई सारे अलग अलग एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होंगे, यानी अलग अलग गैसेस एड्सॉर्ब होंगी। तो जो एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा और बाकी जो होंगे वो कम एड्सॉर्ब होंगे। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन बिकॉज देर इज अ कॉम्पिटिशन between different adsorbate to get adsorbed on the adsorbent. So we can say there is always a competition between different adsorbates to undergo adsorption on a particular adsorbent. अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी कौन कम? सो वी कैन से अ स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल एड्सॉर्बेट, यानी कि जो एड्सॉर्बेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, कैन डिस्प्लेस अ वीकली एड्सॉर्बेबल एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। यानी कि अगर एक एड्सॉर्बेंट पर पहले से कोई गैस एड्सॉर्ब्ड है और वो वीक बॉन्ड बनाती है तो कोई दूसरी गैस आएगी और अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है तो उस दूसरे वाले एड्सॉर्बेट को वहाँ से रिप्लेस कर देगी। बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको गैस मास्क का। गैस मास्क के अंदर होती है एक्टिवेटेड चारकोल और वो होता है एड्सॉर्बेंट और उस पर प्री लोडेड है। प्री लोडेड से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का टर्म है, आजकल टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। प्री लोडेड मतलब उस गैस मास्क के चारकोल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पहले से एड्सॉर्ब है और वो बनाती हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस। और जब हम किसी पॉइजनस गैस को इनहेल करते हैं, अमोनिया को, HCl को, क्लोरीन को और भी कोई हार्मफुल टॉक्सिक गैस को इनहेल करेंगे तो ये गैसेस मोर एड्सॉर्बेबल हैं, तो ये खुद एड्सॉर्ब हो जाएंगी एक्टिवेटेड चारकोल पर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देंगी, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनहेल एयर के साथ चली जाएगी, जबकि वो दूसरी पॉइजनस गैसेस वहीं पर एड्सॉर्ब हो जाएंगी। द सेम एग्जाम्पल आई हैव कोटेड हियर ऑल्सो। इन अ गैस मास्क चारकोल इज टेकन एज एन एड्सॉर्बेंट वेयर O2 and 2 are already adsorbed. Now in presence of poisonous gases like chlorine, ammonia etc. which are strongly adsorbable, O2 and 2 get displaced. So this is very good example of competitive adsorption. There is an important note here also, you can understand, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। If a mixture of gases is allowed to adsorb on a particular adsorbent, यानी एक ही एड्सॉर्बेंट पर कई गैसेस के मिक्सचर को एड्सॉर्ब करें, the more strongly adsorbable gas adsorbs to greater extent irrespective of its partial pressure in the mixture. यानी कि उस मिक्सचर में वो गैस कितनी भी ज़्यादा क्यों नहीं हो या कितनी भी कम क्यों नहीं हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी एड्सॉर्बेंट के साथ तो वो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी और दूसरी गैस जो वीक बॉन्ड बनाती है भले ही वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो कम एड्सॉर्ब होगी। यानी कि किसी भी गैस का एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होना इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है।
इस पर डिपेंड नहीं करता कि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है मिक्सचर के अंदर। फॉर एग्जांपल मॉइस्चर एयर में होता है, मॉइस्चर दो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन इन एयर, हवा में मॉइस्चर कम है, इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाई सिलिका जेल। भाई सिलिका जेल को अगर हम रख दें एयर कंडीशनर में या कमरे के अंदर तो मॉइस्चर को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, ना कि N2 को और O2 को, जबकि कमरे की एयर के अंदर N2 सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम O2 है, मॉइस्चर तो बहुत कम है, लेकिन मॉइस्चर सिलिका जेल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एज कम्पेयर टू N2 और O2, तो इसलिए वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और N2 और O2 एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आज हमने अपना मेन टॉपिक एक ख़त्म कर दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। उसके सारे के सारे 6 जो फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये एक मेन टॉपिक इस चैप्टर का आज फिनिश हो जाता है। आज फिर से मैं जाते जाते सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले 1-2 दिन में बेटा फीस ज़रूर डिपॉजिट कर दें। थैंक यू बेटा, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।